ऑफ द वीक के एक बिल्कुल ताजा तरीन एपिसोड में आप सभी का हृदय की गहराइयों से स्वागत है। देखिए, बाजार में बहुत कुछ हो रहा है और इस बदलते हुए बाजार में बहुत से ऐसे चार्ट्स हैं जिन पर आपका ध्यान होना चाहिए, आपको फोकस करना चाहिए। और ऐसे ही चार्ट्स को हर सप्ताह पूरा बाजार खंगाल कर आपके सामने लाने का काम मैं चार्ट ऑफ द वीक में करता हूं। तो इस सप्ताह भी बड़े ही रोचक चार्ट्स की हम चर्चा करेंगे, लेकिन हमेशा की तरह चार्ट ऑफ द वीक की चर्चा करने से पहले आपको याद दिला दूं कि जिस किसी चार्ट का भी जिक्र हम चार्ट ऑफ द वीक में करते हैं, जिसका भी उल्लेख करते हैं, बातचीत करते हैं, किसी भी चार्ट पर मेरी कोई भी खरीदने या बेचने की राय नहीं होती है। जिन चार्ट से कुछ सीखा जा सकता है, जिन चार्ट्स को अगर आप देखते हैं तो आपका एनालिसिस बेहतर होता है, टेक्निक्स को प्रैक्टिकली कैसे इंप्लीमेंट करते हैं ये आपको समझ आता है, उन चार्ट्स का हर सप्ताह चार्ट ऑफ द वीक में हम संग्रह करते हैं। तो आज भी बड़े ही रोचक चार्ट्स हैं, कई सारे ऐसे चार्ट्स हैं जिनमें बड़े ब्रेकआउट हुए हैं, मल्टी फैक्टर ब्रेकआउट्स हुए हैं और उन चार्ट्स का जिक्र आज चार्ट ऑफ द वीक में करेंगे। तो आइए बिना समय खोए इस सप्ताह के चार्ट ऑफ द वीक का आगाज करते हैं। तो आइए इस सप्ताह के चार्ट्स की चर्चा करें, उससे पहले एक इंडेक्स के चार्ट का जिक्र करते हैं। यह चार्ट है निफ्टी मेटल इंडेक्स का। जी हां, जबरदस्त तेजी निफ्टी मेटल इंडेक्स में देखने को मिल रही है। कुछ समय पहले चार्ट ऑफ द वीक का खिताब भी निफ्टी मेटल इंडेक्स को मैंने दिया था और उसके बाद बड़ी तेजी इस इंडेक्स में देखने को मिल रही है। आइए आपके सामने चार्ट है। इस सप्ताह आप देख रहे हैं कि बड़ा ब्रेकआउट हुआ है, चार्ट में नई तेजी देखने को मिल रही है। तमाम मेटल स्टॉक्स में शानदार तेजी देख रहे हैं, लेकिन इस चार्ट को गौर से देखें तो यहां आपको एक पैटर्न नजर आएगा जिसे कहा जाता है असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न। इस प्रकार का त्रिभुज बना है और इसका ब्रेकआउट हुआ लगभग 7000 के ऊपर। वहां से आप देख रहे हैं अब 8700 के लेवल्स इस मेटल इंडेक्स पर देखने को मिल रहे हैं। इस चार्ट पर पैनी निगाह रखिए और इस चार्ट को लगातार मॉनिटर करते रहिए, क्योंकि यहां पर शानदार मोमेंटम आपको देखने को मिलेगा। तो यह है इस सप्ताह का इंडेक्स चार्ट ऑफ द वीक, तो इसको जरूर से स्टडी कीजिए। और अब बारी इस सप्ताह के चार्ट ऑफ द वीक रनर्स अप की। इस सप्ताह बतौर चार्ट ऑफ द वीक रनर्स अप जो चार्ट मैंने चुना है वो है लेटेंट व्यू एनालिटिक्स का चार्ट। अब इस चार्ट को गौर से देखिए, ये वीकली चार्ट है। यहां पर आपको ये शानदार राउंडिंग बॉटम पैटर्न नजर आएगा। एक समय लगा करके स्टॉक ने ये पैटर्न विकसित हुआ है और 520 रुपए के ऊपर एक ब्रेकआउट आता हुआ हमने गए सप्ताह देखा। तो एक अच्छा कंसोलिडेशन हुआ जो कि लगभग 2022 से चल रहा था। स्टॉक 520 के लेवल्स को पार नहीं कर पा रहा था। आईपीओ के बाद हमने स्टॉक में एक डिक्लाइन आते हुए देखा और फिर लंबा कंसोलिडेशन हुआ। इस पैटर्न के बदौलत इस सप्ताह का चार्ट ऑफ द वीक रनर्स अप है लेटेंट व्यू एनालिटिक्स। तो इस चार्ट को जरूर से स्वयं से भी स्टडी कीजिएगा। और अब बारी इस सप्ताह के चमचमाते चार्ट ऑफ द वीक की। चमचमाता इसलिए क्योंकि पिछले सप्ताह मैंने चार्ट ऑफ द वीक का खिताब दिया था गोल्ड को। डॉलर गोल्ड में जबरदस्त तेजी इस सप्ताह देखने को मिली और अब बारी है इस सप्ताह के बहुत ही शाइनिंग चार्ट ऑफ द वीक की। इस सप्ताह चार्ट ऑफ द वीक का खिताब मैं देने जा रहा हूं सिल्वर यानी चांदी को। देखिए, यह पहला अवसर नहीं है जब चार्ट ऑफ द वीक का खिताब चांदी के चार्ट को मिल रहा है। पिछले साल सितंबर में भी मैंने चार्ट ऑफ द वीक का खिताब सिल्वर को दिया था, और लेकिन अब चार्ट पर एक बड़ा जबरदस्त ऐसा ब्रेकआउट जो कि आप मिस नहीं कर सकते वो चार्ट पर आता हुआ दिखा है। इसी वजह से सिल्वर को दोबारा एक बार चार्ट ऑफ द वीक का खिताब मिल रहा है। तो आइए देखते हैं चार्ट पे क्या खास है। तो देखिए, यह है सिल्वर का वीकली चार्ट और हम देख रहे हैं कि काफी लंबे इंतजार के बाद सिल्वर में आया है बड़ा ब्रेकआउट। आइए देखें इसको गौर से। आप देखें कि यह समय मई 2023, मई से लेकर के इस सप्ताह तक, यानी कि लगभग एक साल तक सिल्वर इस सीमित दायरे में ट्रेड करता रहा। और अगर यह एक मामूली दायरा होता तो इसका इतना इंपैक्ट नहीं होता, लेकिन यह दायरा एक रेक्टेंगल पैटर्न में तब्दील हो गया। यानी कि एक साल लगा करके सिल्वर में बना रेक्टेंगल पैटर्न, जिसका ब्रेकआउट हमने पिछले सप्ताह आते हुए देखा। सिल्वर ने इस रेजिस्टेंस को पार किया जो कि 77,500 के आसपास थी और पार करके 80,000 के ऊपर एक बड़ा ब्रेकआउट गए सप्ताह दर्ज कराया। यह सिल्वर के इतिहास के सबसे ऊंचे स्तर हैं। गोल्ड में लाइफ टाइम हाई लेवल्स देखने को मिल रहे हैं और बिल्कुल यही सिल्वर में होता हुआ दिख रहा है। लेकिन सिल्वर के इस ब्रेकआउट को आपको अलग तरह से समझना चाहिए। जैसा कि मैं आज के वीडियो की शुरुआत में आपसे कह रहा था, मल्टी फैक्टर ब्रेकआउट्स होते हैं। ऐसे ब्रेकआउट जहां पर कई सारे फैक्टर्स का समागम हो, उस ब्रेकआउट को कहा जाता है मल्टी फैक्टर ब्रेकआउट, और बिल्कुल यही होता हुआ इस सिल्वर के चार्ट पर नजर आ रहा है। एक बार इस चार्ट को गौर से देखेंगे तो आप देखेंगे कि इस ब्रेकआउट को हासिल करने के लिए सिल्वर ने अच्छा खासा टाइम कंसोलिडेशन दिया है। यानी कि आप देखिए कि पिछले कई सालों से सिल्वर ये 70-75 हजार के रीजन को पार नहीं कर पा रहा था। यानी पहली बार 2020 में ये लेवल्स देखने को मिले और उसके बाद अब जाकर के सिल्वर ने ये 77,000 के लेवल्स को डिसाइसिवली चार्ट पर पार किया है। तो बताइए, इससे ज्यादा इंटरेस्टिंग चार्ट पूरे बाजार में आपको कहां मिलेगा? और इसीलिए इसी चार्ट को इस सप्ताह चार्ट ऑफ द वीक का खिताब मिल रहा है। तो चाहे आपका सिल्वर से कोई लेन देन हो या ना हो, इस चार्ट को जरूर स्टडी कीजिएगा। इक्विटी ट्रेडर्स को भी कमोडिटी के चार्ट्स निरंतर देखते रहना चाहिए। न केवल कमोडिटी बल्कि करेंसी के चार्ट्स को भी देखिए। और हां, जब भी आप सिल्वर और गोल्ड को स्टडी करें
तो केवल इंडियन रुपीस में यानी कि केवल एमसीएक्स के चार्ट ना देखें, साथ में चार्ट्स देखें जो ग्लोबली बड़ी एक्सचेंजेस पर ये कमोडिटीज ट्रेड होती हैं, उन एक्सचेंजेस पर सिल्वर और गोल्ड के रेट्स क्या चल रहे हैं, क्योंकि उन चार्ट्स के साथ मिलाकर इन चार्ट्स को देखने से ही पूरी तस्वीर साफ होगी। तो यह इस सप्ताह का बहुत ही इंटरेस्टिंग चार्ट ऑफ द वीक यानी सिल्वर, जिसको इस सप्ताह चार्ट ऑफ द वीक का खिताब मिल रहा है। जरूर से स्टार्ट को स्टडी कीजिएगा और हां, साथ में गोल्ड के चार्ट को और साथ में मेटल इंडेक्स के चार्ट को, जिसको इस सप्ताह इंडेक्स चार्ट ऑफ द वीक का खिताब मिला है, उसको भी जरूर स्टडी कीजिए। और हां, लेटेंट व्यू एनालिटिक्स राउंडिंग बॉटम के दम पर वो चार्ट भी इंटरेस्टिंग है, तो इन तमाम चार्ट्स को स्टडी कीजिएगा। इसके अलावा कोई चार्ट आपकी निगाह में आया हो जो आपको इंटरेस्टिंग लगता हो तो मेरे साथ जरूर बांटिएगा। अगले चार्ट ऑफ द वीक में उसी चार्ट का जिक्र करेंगे। सीखते रहिए, सिखाते रहिए और इसी तरह अपने ज्ञान को बढ़ाते रहिए, क्योंकि अगर आप चार्ट्स देखने में मेहनत करेंगे तभी बाजार आपको सही पुरस्कार देगा। अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद आपका। जय हिंद, जय भारत।